ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, माघ का महीना आज से आरंभ हो गया है और आज हम आपको माघ महात्म्य की कथा का श्रवण करवाएंगे। आज हम पहला अध्याय आरंभ करेंगे। माघ, कार्तिक और वैशाख का महीना हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत पुनीत महीना माना गया है। इसमें पवित्र तीर्थ स्थानों में या फिर अपने स्वदेश में रहकर, यानी कि जहां आप रहते हैं वहीं से स्नान दान किया जाए तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान स्नान का सही समय सूर्योदय के समय होता है और इसके बाद जितना विलम्ब होता है वह स्नान उतना ही निष्फल होता है। अर्थात माघ के महीने में सूर्योदय से पहले या फिर सूर्योदय के समय तक स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के लिए आप हमेशा शुद्ध जल व ताज़ा जल लें। तीर्थ स्थानों पर आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब आप घर पे स्नान करें तो ताज़े जल में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे इस प्रकार से बोलकर स्नान करें। इस पवित्र महीने में गंगा का स्मरण करना या गंगा का नाम लेने से भी व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। माघ महीने में मधुराष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराता है। जितना हो सके भजन कीर्तन इत्यादि करें। तत्पश्चात दान करें। दान में माघ के महीने में तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा आप गर्म कपड़े, फल इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। माघ के महीने में स्नान दान के अलावा माघ महात्म्य की कथा का श्रवण करना श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराता है। आज हम माघ महात्म्य के पहले अध्याय का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ महात्म्य प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, सूत जी ने अपने गुरु व्यास जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे कृपा करके माघ मास का महात्म्य बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि एक समय की बात है, रघुवंश का राजा दिलीप यज्ञ करने के पश्चात सुंदर वस्त्र धारण करके तथा पैरों में जूते पहनकर तथा शिकार की समस्त सामग्रियों से सुसज्जित होकर अपने सिपाहियों के साथ अपने नगर से दूर जंगल में शिकार के लिए निकले। राजा के सिपाही जंगल में इधर उधर शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह इत्यादि जंतुओं को इधर उधर ढूंढने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा पा रही थी। इधर उधर मृग के झुंड तो कहीं गिद्धर अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्षों के कोटरों पर बैठे हुए उल्लू भयंकर शब्द निकाल रहे थे, तो कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृग के रक्त से जमीन लाल हुई पड़ी थी, तो कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली भैंस विचरण कर रही थी, कहीं विशाल वृक्षों पर बड़े बड़े अजगर पड़े हुए थे, तो वहीं कहीं कहीं पर उन अजगरों के केंचुए भी पड़े हुए थे। उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजे की आवाज़ सुनकर उस वन से एक मृग निकलकर भागने लगा। वह बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उस मृग के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, लेकिन मृग बहुत तेजी से आगे भागता रहा। भागते भागते वह मृग कांटेदार वृक्षों के वन में घुस गया। राजा भी उसके पीछे गए, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा उस निर्जन वन में अपने सिपाहियों के साथ प्यास से व्याकुल होकर अत्यंत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने की वजह से राजा के सिपाही थक गए थे तथा घोड़े भी थक कर रुक गए। कुछ देर बाद राजा को एक बड़ा सा सुंदर सरोवर दिखा, जिसके आसपास सुंदर सुंदर विशाल विशाल वृक्ष थे। उस सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ व पवित्र था। वह जल इतना स्वच्छ था कि जल के अंदर जो जल के प्राणी थे वह सभी दिख रहे थे। यह सरोवर सभी को तृप्त करता था। इस सरोवर को देखते ही राजा का थकान दूर हुआ। राजा वहीं सरोवर के किनारे बैठकर आराम करने लगा। राजा के सिपाही पहरा देने लगे। कुछ सिपाही इधर उधर विचरण करने लगे। रात्रि के अंतिम प्रहर में सूकरों का एक झुंड उस सरोवर के पास पानी पीने आया। पानी पीने के बाद कमल के झुंड के पास आया और तभी राजा के सिपाहियों ने सावधान होकर उन सूकरों के झुंड पर आक्रमण कर दिया।
उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सभी सिपाही कोलाहल करते हुए प्रसन्न होकर राजा के पास गए। राजा ने प्रातः हुआ ये जानकर अपने सिपाहियों के साथ नगर की ओर चल दिया, जिनका शरीर कठिन तपस्या के वजह से सूख गया था, जो मृगछाल व वल्कल पहने हुए थे और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर आश्चर्य किया तथा उन्हें प्रणाम किया। राजा ने बड़े ही आश्चर्य के साथ हाथ जोड़कर उस तपस्वी को प्रणाम किया। उस तपस्वी ने राजन से कहा कि हे राजन, इस माघ के पुण्य महीने में इस पवित्र सरोवर को छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो? तब राजन ने हाथ जोड़कर उस महात्मा से कहा कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास के स्नान के नियम व इसके महात्म को नहीं जानता। कृपा करके माघ मास के महात्म तथा माघ मास स्नान के नियमों का वर्णन मुझसे कीजिए। हे महात्मा, माघ स्नान का वर्णन कृपा करके विस्तार पूर्वक करें। इस प्रकार से राजा ने महात्मा से प्रार्थना की और माघ महात्म का पहला अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, अगली वीडियो में माघ महात्म का दूसरा अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें महात्मा ने माघ मास के स्नान की विधि, नियम तथा इसके महात्म का वर्णन किया है। माघ मास के महात्म का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अध्याय को श्रवण करने के बाद भगवान विष्णु के नाम का जयकारा लगाएं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, माघ महात्म के दूसरे अध्याय को श्रवण करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।